हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट जिसका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को निर्धारित है, उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो आपके डायरेक्ट थियरी से होते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग एक थियरी का सीरीज स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम वे सभी थियरी को रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बांडुरा के बारे में, जिनकी एक इम्पॉर्टेंट थियरी थी सोशल लर्निंग थियरी, जिसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट बांडुरा के बारे में जानेंगे हम। इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को मुंडारे अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जुलाई 2021 यानी अभी हाल ही में हुई है, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया यूएस में। यह एक कनाडाई मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। जो आपका थियरी है इनका सामाजिक लर्निंग थियरी, तो ये प्रवर्तक किसके थे? तो ये प्रवर्तक थे आपके सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के प्रवर्तक थे। इन्होंने 1977 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका प्रयोग एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग पे किया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था जो ये सिद्धांत बताता है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेबी डॉल पे। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, अवलोकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनडायरेक्ट सोल, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, निर्देशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ड क्या है, तो सोशल लर्निंग थियरी यानी कि सामाजिक अधिगम, यानी समाज के द्वारा जो हम चीज़ों को सीखेंगे उसके बारे में ये थियरी की बात कहती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज़ों को देख के सीखना, उस चीज़ को समझ के सीखना, वो हमारा क्या होता है, तो अवलोकन कहता है। थ्योरी ऑफ इनडायरेक्ट सोल, इनडायरेक्ट सोल क्या होती है, तो जो चीज़ें हमको दिखाई ना दे, इनडायरेक्ट हो, वो हमारा क्या है, तो वो आत्मक का सिद्धांत बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी कि यहाँ पे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप सीखने के लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, अगर आपको कोई डायरेक्शन देता है, कोई अगर चाहे वो आपका पॉजिटिव अगर डायरेक्शन आपको देता है तो आप एक अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है यानी कि यहाँ पर आप चीज़ों को अनुकरण करके, यानी किसी का अनुकरण यानी किसी को देख के आप यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरी क्या कहती है। तो इसलिए आपको वर्ड को समझना था। आते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है। तो यह सिद्धांत अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पे बल देता है। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी कोई चीज़ को देख के ऑब्जर्व कब करेंगे हम, तो जब हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, तो हमारा सेंसेक होता है। सेंसेक यानी कि इंद्रिय गामक, जो हमारे 5 सेंसेक हैं उसके द्वारा जब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, वो हमारा अवलोकन कहलाएगा। या किसी भी चीज़ को इमिटेशन करके, उसे नकल करके चीज़ों को सीखा जाता है। यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बलन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम प्राप्त करते हैं। मॉडलिंग क्या होती है, तो एक टीचर के द्वारा एक आपको मॉडल तैयार किया जाता है जिसे देख के हम चीज़ों को सीखते हैं। पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन ये होता है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी ख़त्म करते हैं उसके बाद आपको रिवार्ड मिलता है या आपको पनिशमेंट मिलता है। रिवार्ड कब मिलेगा, तो जब आपका काम पॉजिटिव होगा, और जब आपको पनिशमेंट कब मिलती है, तो जब आपका काम नेगेटिव होता है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया था, यानी आपका सोशल कॉग्निटिव सिद्धांत के बारे में बताया था। सामाजिक क्या है कि ये चीज़ें आपका व्यवहारिक होगा, जो चीज़ आप सीखेंगे उस समाज में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, उस पर आपका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। ज्ञानात्मक क्या है, तो आपका माइंड से होगा। कॉग्निटिव यानी आपका विचार से, आपका थॉट का, आपका जो थिंकिंग है उससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अवलोकन करके नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। यानी ये क्या कहता है आपका सिद्धांत, कि जो भी समाज के द्वारा व्यवहार है स्वीकार किए जाते हैं, कि नहीं समाज ने ये स्वीकार किया कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो समाज के द्वारा स्वीकार किए गए जितने भी आपके व्यवहार हैं उसको अपनाया जाता है, और जो आपके वर्जित व्यवहार होते हैं उसको नकारा यानी कि उसको हटा दिया जाता है। यही हमारा क्या है, सामाजिक अधिगम है।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानवाद अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। देखिए व्यवहारवाद क्या होता है, तो व्यवहारवाद जब हम स्वतः ही चीज़ों को सीखते हैं, एक अपने व्यवहारिक चीज़ों से जब सीखते हैं, वो हमारा व्यवहारवाद को बताता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि एक आपका इन्वायरमेंट, अगर कोई बच्चा है, अब उस बच्चे को अगर मैं निगेटिव इन्वायरमेंट में, यानी कि जहाँ पे बच्चे कोई ड्रग्स लेता हो, कोई आपका अल्कोहल लेता हो, तो उस सिचुएशन में मैं बच्चे को डाल देता हूँ, तो उसका व्यवहार यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा बच्चे का वो क्या होगा, जो उसका सोशलाइजेशन है, जो उसका विकास है, डेवलपमेंट है, वो नेगेटिव वे में होगा। वही बच्चे को एक अच्छे बच्चों में मैं डाल देता हूँ, तो उसका एनवायरनमेंट के द्वारा उसका व्यवहार में परिवर्तन सकारात्मक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपका व्यवहार है वो काफ़ी रियली आपका क्या करता है, रिलेट करता है आपके डेवलपमेंट से, आपके लर्निंग पे। जो ज्ञानात्मक होता है, जो संज्ञानात्मक होता है, ये हमारे माइंड से होती है कि आपका माइंड जितना शार्प होगा उतना आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान यानी कि मोटिवेशन, आपको लोग कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को बता रहे हैं, वो चीज़ों पे, स्मृति आपका अटेंशन क्या है, और प्रेरणा यानी कि आपकी मेमोरी क्या है, ये तीनों का संयोजित करता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण के सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन कर उनका अनुसरण करने से नए व्यवहारों को सीखा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो आपके सामाजिक जो इन्वायरमेंट है, जो आपको मिलते हैं, तो जो उनके सदस्यों का जो व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार करते हैं उस तरीके से हम भी अवलोकन करके या अनुकरण करके चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि समाज जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही जो आपकी पीढ़ी होगी वो भी उस तरह से व्यवहार करके चीज़ों को क्या करेगी, सीखेगी। अब उसे ये चीज़ नहीं पता होता है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके गलत है या वो आपका सही है, उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन एट अ टाइम वो चीज़ों को क्या करती है, सीखती है। इस प्रकार के सीखने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं या चरण सन्निहित होते हैं। यानी पहला आपका क्या है, तो अटेंशन है, दूसरा हमारा अवधारणा है, रिटेंशन होता है, और तीसरे में हमारा पुनः प्रस्तुतिकरण होती है यानी रिप्रोडक्शन होता है, और लास्ट में हमको क्या देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं। इसको जानने से पहले हम बांडूरा का प्रयोग को जानेंगे कि बांडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको किस प्रकार से किया था। तो बांडूरा का प्रयोग था एक्सपेरिमेंट ऑफ बांडूरा। बांडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया था। उन्होंने एक बालक को एक बेबी डॉल दिया, फिर बांडूरा ने उस बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई थी। यानी एक बांडूरा ने एक बच्चे को बेबी डॉल का जो खिलौना था उसे दे देते हैं, और बच्चे को 3 तरीके से, जो 3 तरह के जो टाइप्स के मूवी थे उसको दिखाते हैं। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य यानी कि हमारे जो सोशल वैल्यू पे आधारित थी, जिसे देखकर बालक क्या करता है, बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल बिहेवियर करता है यानी दर्शाता है। दूसरे मूवी में प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल को क्या करता है, स्नेह करता है, उसे सहलाता है, दुलारता है। वहीं आपका तीसरी मूवी हिंसात्मक थी, वायलेंट था, जो दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। यानी आप समझ रहे हैं कि पहले वाले में सोशल वैल्यू था, जिस पे आधारित था, जिस पे बेबी डॉल के साथ बच्चा क्या करता है, सामाजिक व्यवहार करता है। दूसरे में प्रेम से रिलेटेड आपके आधारित मूवी थी, जिससे बच्चा जो है बेबी डॉल के साथ स्नेह के साथ उसे दुलारता है, स्नेह देता है। वहीं आपका तीसरी मूवी वायलेंट की थी, जो उसे देखकर बालक क्या करता है, बेबी डॉल का गर्दन तोड़ देता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो इस प्रयोग के आधार पर बांडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उन्हें क्या सीखना है और क्या उन्हें सीखना चाहिए। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमें आदर्श व्यवहार के प्रतिमान यानी कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, आइडियल मॉडल्स होते हैं, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने जो है हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आदर्श व्यवहार के प्रतिमान उनको दिखाने पड़ेंगे, तब जाके एक बच्चे का एक बेहतर आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। अब आते हैं हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो हमारे 4 थे, जिसके द्वारा हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, जिसमें हम लोग ध्यान दे के अटेंशन होता है, अवधान, रिटेंशन करते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, और लास्ट में हमको क्या मिलता है, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। तो इसमें कैसे होता है, तो इन्हें विस्तार रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है
कि व्यवहार पर ध्यान देना तथा उसे समझना, यानी जो हमारा बिहेवियर है उस पर हमको क्या करना है, अटेंशन देना है, या उसे क्या करना, अंडरस्टैंडिंग करना है। तो इस प्रथम चरण पर व्यक्ति विशेष के व्यवहार के अवलोकन के अवसर सीखने वाले को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे संपूर्ण व्यवहार या व्यवहार का एक विशेष पहलू विद्यार्थी के ध्यान को आकर्षित करता है तथा तब वो विद्यार्थी के ध्यान पर केंद्र बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें जब मैं सिखाता हूँ या समझा रहा हूँ एज ए टीचर, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, तो उसमें बच्चा जो चीज़ों को बहुत एक ध्यानपूर्वक क्या करता है, उसको समझता है, सीखता है, सीखने का प्रयास करता है, अवलोकन करता है। उसके बाद हमारा जो है व्यवहार में क्या आती है, जब चीज़ों को अवलोकन करना प्रारंभ करेगा, उसको जब इंटरेस्ट आना प्रारंभ होगा, तो अब चीज़ों के अंदर उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगी, व्यवहार का स्मरण रखना स्टार्ट करेगा, रिटेंशन द बिहेवियर, यानी कि अब उस चीज़ को स्मृति में रखना प्रारंभ करता है। इस दूसरे चरण में अवलोकित जो व्यवहार होते हैं वो मानसिक प्रतिबिंब यानी कि मेंटल इमेज के रूप में विद्यार्थी के स्मृति पटल में क्या हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं, उसमें आपके समा जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया चीज़ों को। अब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कब कर रहा है, तो जब चीज़ों को अटेंशन में आती है कि हाँ ये चीज़ें मुझे सीखनी है, तो बच्चा जहाँ अटेंशन के रूप में आता है, जब ध्यान केंद्रित करता है अपना, वहीं पे धीरे धीरे जो चीज़ें उसके व्यवहार में परिवर्तन होने वाले होते हैं वो आपके उसके जो स्मृति है उसमें जाके क्या हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं, यानी वहाँ पे चीज़ें आपके इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। दूसरे चीज़ें नेक्स्ट में जो आपका आता है पुनः प्रस्तुतिकरण में, इस तीसरे चरण में अवलोकित और स्मृति में जो संरक्षित जो व्यवहार हैं का विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, विश्लेषण किया जाता है। तदुपरांत वह इस व्यवहार को अपनाकर इसका फिर से प्रस्तुतिकरण करता। अब क्या करेगा बच्चा कि पहले चीज़ों को जो अवलोकन किया उसको पहले समझा, अपने दिमाग में संरक्षित किया। अब जो चीज़ें संरक्षित दिमाग में हुई, अब उसे क्या करेगा, प्रयोग करेगा, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा, कहाँ पे, समाज के सामने। लास्ट में क्या होती है, रिइंफोर्समेंट ऑफ इमिटेट बिहेवियर होता है। इसमें क्या होगा, तो इस अंतिम चरण में अनुकृत जो व्यवहार पुनर्वलित होता है, ऐसा होने पर अनुकृत व्यवहार विद्यार्थी द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है और भविष्य में उसे प्रदर्शित होने की निरंतरता बनी रहती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण की गई है, यानी जो उसने समझा हुआ है, अब उसको क्या कर लेगा, अनुकृत कर लेगा। अब अनुकृत करने का मतलब क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट मतलब होता है पुनर्बलन। अब वैसा जैसा उसका व्यवहार जो आपको दिखाया है सामने, तो उस पर उसको क्या मिलता है, अगर पुनर्बलन मिल जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, वो हमेशा के लिए उसे संरक्षित कर लेता है, उसे निरंतर बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि उसका व्यवहार अगर पॉजिटिव है तो जो आपका रिइंफोर्समेंट होता है वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर क्वालिटी है उसे या तो बढ़ाना आगे के लिए या उसे रिड्यूस करना। तो अगर आपका क्वालिटी बेहतर होता है तो उसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं आपको कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपका क्वालिटी या जो भी आपकी स्किल है जो आपने सीखा हुआ है वो आपका नेगेटिव होगा तो उसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता है, जिससे कि उसको आप कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करने के बाद हम चीज़ों को अपने जो माइंड है, स्मृति है, उसमें रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद उसको पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है और प्रस्तुति करने के बाद आपको जो अगर जैसा आपका बिहेवियर होगा उसके हिसाब से आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी, जैसे बालक का था, बेबी डॉल का प्रयोग किया, उसको 3 मूवी दिखाई गई अलग अलग तरीके से। अब उसका माइंड क्या करता है, अलग अलग डाइवर्ज में हुआ और वो उस तरह से एक्टिविटी करता है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि तीनों जो स्टेट था उसमें बच्चों को पुनर्बलन मिला। पहले वाले में हम लोग पुनर्बल दिए पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव हुआ, तीसरे में उसको नेगेटिव पुनर्बलन मिला, यानी कि उसको पनिशमेंट मिला कि ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपका लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बांडूरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कारक बताए थे, जिसमें इन्होंने मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन यानी आपको अभिप्रेरणा, आपको मोटिवेट करना कार्य को करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आपका स्वतः नियंत्रण होना जरूरी है, सेल्फ विवेक यानी कि डिस्क्रिशन होना जरूरी है आपका, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वनिर्णय यानी आपके खुद के निर्णय आप समझ सकें कि हाँ निर्णय ले सकें, ये चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए, और स्व अनुक्रिया यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्स आप चीज़ों को दे सकते हैं। यानी अगर कहीं सिचुएशन है जहाँ पे आप अपना जो है खुद के रिस्पॉन्स को बता सकते हैं, दे सकते हैं। आते हैं हमारे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल लर्निंग थ्योरी के। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है। यदि बच्चे के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास होगा।
जिसके द्वारा जो है बालक का सामाजिक अधिगम का आधार क्या होगा, अनुकरण होगा। देखिए समझना है यहाँ पे कि आपको जो है बच्चों के सामने जितना आप अच्छा व्यवहार करेंगे उतना बच्चा क्या करेगा, बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखता है। यहाँ पे आपका क्या है कि बच्चा जो है इमिटेशन करके अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श मॉडल क्या है, जो आपका एक पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको आपको बच्चों को सिखाना है, उनके सामने दिखाना है। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल को बचाना जरूरी है। विद्यार्थी अवलोकन के द्वारा बहुत आसानी से एक अच्छी तरह से चीज़ों को सीखता है, इसलिए हमें छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि की जगह क्या स्टार्ट करना चाहिए, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि केवल टीचर आपका क्या होता है, एक्टिव होता है, बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का प्रयोग करना है, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना है, कुछ मॉडल का प्रयोग करना है, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है सक्रियता की भावना हो और बच्चे चीज़ों को एक बेहतर ढंग से ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख सकें। विद्यार्थियों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर किसी कार्य को करने की योग्यता है और शिक्षक को विद्यार्थियों के अंदर आत्मनिर्भरता विकसित करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को बच्चों से लर्निंग बाय डूइंग करानी है, करके सिखाने पे बल देना है, जिससे कि बच्चा अपने जो अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसको बच्चा जो है समझ सके, जान सके। शिक्षक को बच्चों के सामने कई तरह के मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे सामाजिक रूढ़िवादिता है उसके तोड़ने के लिए यही है कि आप जो है रियल लाइफ जो मुद्दे हैं, जो हमारे सिचुएशंस हैं, उसको टीचर को बताना है। शिक्षक को कक्षा में निर्देशात्मक सहभागिता तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, उनको मुहावरे एवं आदर्श वाक्य बोलने चाहिए तथा बच्चों से दोहराने के लिए कहना चाहिए। यानी कि बच्चों को कुछ ऐसे चीज़ों को, युक्तियों को यूज करना है जिसमें बच्चा जो है अपने माइंड का प्रयोग कर सके, अपने संज्ञान का प्रयोग करके चीज़ों को समझ सके, सीख सके। आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में अच्छे से जाना। आप इसको देखिए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने को मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बांडुरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कौन कौन से कारक दिए थे, बांडुरा ने किस चीज़ों पर प्रयोग किया था। तो बांडुरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। बांडुरा के द्वारा सीखने का 4 स्टेज कौन से हैं, तो आपके अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट आपका ये पूछ सकता है आपको बांडुरा का सिद्धांत का नाम कि कब आया था। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जो है आ सकते हैं, आपके व्यवहारिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।